दिस इज़ तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शिफ्ट, ठीक है, कर्व का शिफ्ट, यानी कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड मूवमेंट इन डिमांड कर्व। ये दोनों चीज़ें दो अलग अलग चीज़ों से होती है। एक पहला जो होता है वो किससे होता है, प्राइस की वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है, और दूसरा शिफ्ट होता है जो क्या होता है, शिफ्ट दूसरा जो होता है वो क्या होता है, फैक्टर्स के चेंज होने पर होता है। ठीक है, प्राइस के चेंज होने पर जो क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी डिमांडेड कहलाई जाती है, और वहीं पर फैक्टर चेंज होने पर सिर्फ और सिर्फ डिमांड चेंज कहा जाता है। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्यों डिमांड चेंज होती है, क्यों क्वांटिटी चेंज होती है, क्यों, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जहाँ पर प्राइस क्योंकि चेंज हो रहा है, प्राइस बार बार चेंज हो रहा है, इसलिए जो है क्या हो रही है, डिमांड भी बदल रही है। ठीक है, टर्म एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ग्राफिकली एक्सप्रेस एज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ठीक है, मूवमेंट हम लोग देखेंगे, डिमांड कर्व बनाएंगे और उसमें मूवमेंट देखेंगे कि किस तरीके से प्राइस चेंज होने पर क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो जाती है। ठीक है, जो कि दो तरीके से होता है, एक डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है, नीचे की ओर जो है स्लोप चला जाता है, और दूसरा अपवर्ड स्लोप होता है, ऊपर की ओर जो है स्लोप जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं, बारी बारी से आराम आराम से पढ़ेंगे, किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ हम लोग देखेंगे जहां पर प्राइस जो है 10 से 20 हो रहा है। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड है हमारी, वो जो है ऑब्वियस सी बात है 100 से 50 पर चली जाएगी, क्योंकि प्राइस जो है बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ बार ग्राफ पहले ही बना लिया, जैसे टाइम जो है वेस्ट ना हो। ठीक है, तो 10 और 20 यहाँ पे हमने प्राइस माना है, और इधर हमने क्वांटिटी डिमांडेड मानी है, और 50 और 100 इधर हमने शो कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 पे हम लोग जो है क्वांटिटी डिमांड जो है क्या कर रहे हैं, 10 पे जो है हम लोग 100 जो है क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पर जब हम लोग हमारी प्राइस जो है 20 हो जा रही है, तो जो कंज्यूमर है वो उसे घटाकर 50 कर दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका स्लोप क्या हो रहा है, इसका स्लोप जो है क्या हो रहा है, अपवर्ड की ओर जा रहा है। ठीक है, ए से बी की ओर जा रहा है। ठीक है, दूसरे में जो है क्या हो रहा है, 20 से 10 पर चला जा रहा है प्राइस, यानी प्राइस कम हो रहा है, तो क्वांटिटी क्या हो रही है, 50 से 100 यानी बढ़ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है जो स्लोप होगा वो 10 पे 100 जब हम लोग मांग रहे थे, जब 20 पे जब हम 50 मांग रहे थे, और जब 20 हुआ, जब 10 हुआ, तो हम लोग उसे 100 मांगने लगे, तो इसका स्लोप डाउनवर्ड चला गया है। ठीक है, यानी कि डिमांड अच्छी हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि कर्व जो है शिफ्ट किस तरीके से हो रहा है। हम लोग ने अभी तक देखा कि मूवमेंट हो रहा था, किस लिए, प्राइस की वजह से जो कर्व है वो उसमें मूवमेंट हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो डिमांड जो चेंज होती है डिमांड, वो जिसमें जो है जब फैक्टर्स जो है ऊपर नीचे होते हैं, फैक्टर्स जो उसको डिमांड को चेंज करते हैं, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम हुई, ठीक है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस हुआ, ये ऊपर नीचे जब होता है तो वो डिमांड जो चेंज होती है उसमें जो है जो कर्व होता है, डिमांड का कर्व होता है, वो आगे और पीछे को शिफ्ट करता है। ठीक है, इंक्रीज करता है और डिक्रीज भी करता है। ठीक है, तो ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर टर्म एज चेंज इन डिमांड ग्राफिकली एक्सप्रेस एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व है उसे शिफ्ट करता है आगे की ओर और पीछे की ओर। क्यों करता है, कैसे करता है, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, और ये जो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है इंक्रीज पे, और दूसरा होता है डिक्रीज पे। ठीक है, ऐसे हम लोग देखेंगे किस तरीके से इंक्रीज होता है, किस तरीके से ये डिक्रीज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग ने देख लिया है, टेबल इधर है, ग्राफ इधर है। ठीक है, टेबल यहाँ पर देखेंगे हम लोग। ठीक, ठीक है,
यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पे जो है पिछले वाले में हम लोग ने बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट किया था और प्राइस को हम लोग बढ़ा और घटा रहे थे, ठीक है, उस वाले में, ठीक है, इससे पहले वाले में जिसमें क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था डिमांड कर्व का। इसमें जो है प्राइस कांस्टेंट है और बाकी सारे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, डिमांड को जो है आगे पीछे करते हैं, डिमांड चेंज होती है जिसकी वजह से प्राइस कांस्टेंट रहता है और जो बाकी सारे फैक्टर हैं उनकी वजह से जो डिमांड है वो कम होती है। तो क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है, क्वांटिटी जो है 100 से 200 हुई है, तो ज़रूर कोई ना कोई फैक्टर होगा जो क्या हुआ होगा कि जिसकी वजह से जो है बाकी सारे फैक्टर्स की वजहों से जो है ये डिमांड बढ़ी या जो है मतलब बढ़ी हुई है। क्यों हो सकता है, कंज्यूमर का जो है इनकम बढ़ गई हो, ठीक है, हो सकता है क्या हो, टेस्ट और प्रेफरेंस जो है लोगों की उस प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा आ गई हो, इसकी वजह से इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो जब बढ़ती है क्वांटिटी तो क्या होता है, 100 से, ठीक है, ये क्वांटिटी 100 से 200 की ओर चली जाती है और जो कर्व होता है वो शिफ्ट कर जाता है यहाँ से यहाँ की तरफ, ठीक है, यहाँ आ जाता है, ठीक है, जिसे राइट वर्ड शिफ्ट कहते हैं और इसे जो है इसी को कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड कर्व, ठीक है, जो कि शिफ्ट कर रहा है आगे की ओर, ठीक है। और दूसरा है हमारा जहाँ पर क्वांटिटी कम हो रही है, 200 से 100 हो रही है, तो ज़रूर इसमें भी जो फैक्टर्स हैं जैसे कि कंज्यूमर की इनकम कम हुई होगी या तो उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस प्रोडक्ट की तरफ से कम हो गया होगा लोगों का, कंज्यूमर का, ठीक है, तभी ये क्या हुआ है, ये क्वांटिटी जो है 200 से 100 की तरफ गिर गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जहाँ पर डिमांड हमारी क्या थी, 100 थी, ठीक है, या जहाँ पर हमारी डिमांड 100 मतलब 200 थी वो 100 की तरफ चली गई है, ठीक है, यानी हमारी डिमांड ये थी और अब ये हो गई है, मीन्स जो है डिक्रीज हुआ है, लेफ्ट वर्ड जो है हमारा डिमांड कर्व जो है शिफ्ट कर गया है, मतलब पूरा का पूरा डिमांड कर्व हिल गया है, लेफ्ट की ओर चला गया है, ठीक है, इसे कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है, जो कि लेफ्ट की ओर जाता है और राइट की ओर जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मतलब दो चीज़ों का डिफरेंस हमने समझा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है इतना हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, दोबारा उसे बार बार से रिपीट करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सप्लीमेंट्री गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब नेक्स्ट है हमारा शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉम्प्लीमेंट प्राइस, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड डिमांड ऑफ गिवन गुड्स सप्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सप्लीमेंट्री गुड्स में भी कर्व आगे और पीछे की ओर कैसे जाता है ये हम लोग जो है हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा इसमें केस 1 केस 2 बन सकता है। तो केस 1 है यहाँ पे जहाँ पर जो है जहाँ पर जो है हम दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ले रहे, दो सप्लीमेंट्री गुड्स ले रहे हैं, जैसे टी है एंड कॉफ़ी है। इसमें जो है डिमांड कर्व के बढ़ने की आशंका तब है जब जो है हम लोगों का कॉफ़ी पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम हो जाए या फिर जो है कॉफ़ी का जो प्राइस है वो बढ़ जाए, तो लोग जो है टी की तरफ आ जाएंगे और जो है टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, जो टी का जो डिमांड कर्व है वो आगे की ओर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस है केस 2 जहाँ पर जो है लोग कॉफ़ी की तरफ ज़्यादा आ जाएंगे, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है कॉफ़ी की तरफ चला जाएगा या फिर कॉफ़ी का जो प्राइस है वो कम हो जाता है। तो जो डिमांड कर्व है टी का वो जो है बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जो कि उसका कर्व किस तरीके से आगे और पीछे की ओर जाता है। यहाँ पर जैसे कि कार और पेट्रोल है, तो पेट्रोल का जब प्राइस बढ़ेगा या लोगों को जो है उसकी लोगों की इनकम या फिर बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या होगा, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है,
ठीक है। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो कार की डिमांड कम हो जाएगी और क्या होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड जो है शिफ्ट होगा, ठीक है। वहीं पर अगर पेट्रोल का प्राइस अगर कम हो जाता है तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी और उसका कर्व आगे की ओर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि कंज्यूमर का अगर इनकम बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा, तो जो कार है उसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये हुआ हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सप्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसको अच्छे से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियो को, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।